चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। आज से हम लोग अपना नया साल के मतलब नए ईयर पे जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आप लोग के 2026 वाले बच्चों के लिए, जो कि अब 10th में जाने वाले हैं। तो वो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें। और चलिए हम लोग सबसे पहले चालू कर रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले इस अध्याय के हम लोग देखेंगे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, उसके बाद हम लोग इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद हम लोग इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए अध्ययन एक दृष्टि में आप लोग चलिए यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले हम लोग का क्या दे रखा है, घनाभ दे रखा है। तो हम सबसे पहले घनाभ के देखेंगे। हम लोग का घनाभ का आयतन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। LBH घनाभ की इकाई होती है। घनाभ का हम लोग का आयतन कितना होता है, एक बार बोलिए, LBH होता है। चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L+B। देखिए एक बार B में, फिर H में, B इंटू एच, फिर H और L में, मतलब H इंटू एल लिखिए चाहे L इंटू एच लिखिए, वर्ग इकाई होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बार पूछता है, आयतन भी बहुत बार पूछता है। तो ये सारे सारे मतलब इंपॉर्टेंट ही है। घनाभ का विकर्ण L² + B² + H² इकाई होती है। तो आप लोग अभी चालू कर रहे हैं तो एक भी ऐसे नहीं होगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टिक करें। तो घनाभ का हम लोग विकर्ण देखेंगे, L² + B² × H² इकाई होता है। चलिए हम लोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग टिक करिएगा, इंपॉर्टेंट लिख भी लीजिएगा। ये जब पूछता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है उसकी चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछता है तो हो जाता है 2L+B × H। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी होंगी कि क्या होता है, 2 होता है, L+B लंबाई और चौड़ाई हम लोग को जुड़ती है, लेकिन ऊंचाई से हम लोग का गुणा किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। 2L+B × H वर्ग इकाई होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख ले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों फलकों का क्षेत्रफल है। तो आप लोग चारों फल का अलग अलग निकाल लीजिए। देखिए लंबाई का स्क्वायर करके उसका निकाल लीजिए, फिर चौड़ाई का स्क्वायर करके, फिर ऊंचाई का स्क्वायर करके निकाल के तीनों को जोड़ देंगे, फिर भी आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है। चलिए अब हम लोग घन का देखते हैं। चलिए हम लोग घन का देख रहे हैं। तो हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A² = 4A²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और घन का आयतन हम लोग का होता है A³, मतलब भुजा का क्यूब कह लीजिए या ए का क्यूब कह लीजिएगा। ये आपको याद रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4A²। घन का आयतन क्या होता है, A³। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, मतलब 6A²। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, 6² होता है। चलिए घन का विकर्ण √3 × भुजा इकाई, मतलब A√3 होता है। तो घन का विकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। घन का विकर्ण होता है √3। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन। बेलन का आयतन हम लोग का होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हम लोग बेलन का आयतन निकालें, आधार का क्षेत्रफल होता है πr² और हाइट होता है h। तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का πr² h। देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है। तो वृत्त का, बेलन का आधार वृत्त है, तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाता है πr²। और यहाँ पर हाइट हो जाती है हम लोग की बेलन की, तो हाइट h हो जाता है, तो πr² h होता है। तो बेलन का आयतन आप लोग को याद रखना होगा πr² h, जहाँ r हम लोग की क्या है, त्रिज्या है, और h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर बार बार बेलन लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पर बेलन के ही लिए सारी की बातें हो रही हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि हम लोग का होता है 2πr और हाइट होता है h। तो ये हो जाएगा 2πrh बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2πrh। ये आप लोग का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। चलिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग 2πrh, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr² हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं, तो 2πr हम लोग का यहाँ पर 2πr इसमें भी है, 2πr एक r यहाँ पर बच जाएगा जब कॉमन होगा, तो यहाँ पर h + r बच्चा है। तो 2πr इंटू कोष्ठक में हो जाएगा r+h या h+r। ये चीज़ें आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों सिरों का क्षेत्रफल दिया रहता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक करके रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि
कि जब लंब वृत्ति खोखले बेलन, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक बेलन को देखा था, तो मतलब अब हम लोग खोखले बेलन को देखेंगे कि जैसे मतलब होता है कि उसमें 2 सिरे हो जाते हैं। खोखला बेलन एक बार मैं आपको बता के दिखा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का खोखला बेलन बन गया। खोखला बेलन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को खोखला जब करते हैं तो इसे आप लोग पेंटेड कर लीजिएगा। आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये बेलन कैसा है, खोखला है मतलब। ये सिरे आप लोग सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा। ये सिरा मतलब मान लीजिए आप भरा हुआ है, मैं भर भी दे रहा हूँ। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। चलिए, यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो हम लोग जब यहाँ से त्रिज्या डालते हैं तो ये हो जाती है हम लोग की R1 हो जाती है। यहाँ स्मॉल r मान लीजिए आप लोग इसे, और जब हम लोग इसे करते हैं तो ये यहाँ से जो यहाँ तक चली जा रही है ये कैपिटल R हो जाते हैं, जो बड़े वाले के लिए हो जाती है। तो ये हम लोग का जब देगा तो कैपिटल R हम लोग का हो जाएगा बाहरी त्रिज्या, कैपिटल R आप लोग की हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, और हम लोग की हो जाएगी स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। क्या हो जाएगी, ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, अब हम लोग इस बेलन को अब रखते हैं साइड में, हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए, नव चौथे में हम लोग का है खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, मतलब खोखले बेलन का ही आयतन वो पूछा है, जो इतना मतलब लगता है खोखले बेलन में जितना भी मतलब पदार्थ लगता है ना हम लोग को, उसका आयतन ही खोखले बेलन का आयतन कहलाता है। चलिए, दोनों बेलनों के आयतन का अंतर हो जाता है हम लोग का। जब हम लोग खोखले बेलन का आयतन निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर, मैं एक सेकंड में आप लोग के यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाई, ए आयतन होता है पाई r² h। अब एक और घटाएंगे हम लोग पाई, क्या यहाँ पर आप लोग कैपिटल लिख लीजिए क्योंकि हम लोग बड़े में से छोटे को घटाते हैं। पाई कैपिटल R² h माइनस पाई स्मॉल r² h। अब जब आप लोग यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे पाई, तो हम लोग की यहाँ पर हाइट तो सेम ही रहेगी, तो पाई इंटू एच कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। चलिए, यहाँ पर आप लोग को क्या दे रखा है, तो यही सेम टू सेम चीज़ दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाई कैपिटल R² माइनस r²। मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिए कैसे हुआ है। यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी पाई यहाँ भी एच कॉमन आ जाएगा, तो पाई एच बाहर आ गया। जबकि इसने मतलब इधर में लिखा, चाहे आगे लिखिए हाइट को चाहे पीछे लिखिए, बात बिल्कुल बराबर होती है। आप लोग इसे भी लिख सकते हैं पाई एच कॉमन करके कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये चीज़। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 बेलनों के आधार के क्षेत्रफल का अंतर। तो आप लोग जैसे कि इसमें आधार का अंतर ही आएगा, तो ये प्रश्न आप लोग से देखिए 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r² इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू हो जाएगा h प्लस r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी होंगी। ये फार्मूला 100% पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया था इससे पहले, सेम टू सेम हो जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को जब निकालना होता है, चलिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई स्मॉल r। 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई h हो जाएगी, 2 पाई h क्या 2 पाई यहाँ पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r² कोष्ठक में बंद इंटू h, या आप लोग 2 पाई यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई h, अब हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे चाहे जहाँ भी लिखिए वो होना मल्टीप्लाई है। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो एक पृष्ठ है तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाता है, क्योंकि ये जो अंदर से होता है वो वाला भी हम लोग काउंट करते हैं। तो मतलब 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² उसको करेंगे, और 2 पाई RH होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। चलिए, अब हम गोले को अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।